दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सच बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही दिमाग के गुलाम बन गए हैं? आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन बार बार आपको गलत दिशा में ले जाता है। मोबाइल उठाते ही आप वही चीज देखने लगते हैं और बाद में पछतावा होता है। आप खुद से वादा करते हैं कि अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही दोहराते हैं। अगर आप इस चक्र में फंसे हुए हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे नोफैप के बारे में। क्या है ये, कैसे काम करता है, इसके असली फायदे क्या है और कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। यह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। सबसे पहले हमें समस्या को समझना होगा। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है डोपामिन ओवरलोड। जब आप बार बार पोर्न देखते हैं या मास्टरबेशन करते हैं, तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी हाई लेवल की आदत डाल लेता है। अब होता क्या है, आपको छोटी छोटी चीजों में मजा आना बंद हो जाता है, आपका फोकस खत्म हो जाता है, मोटिवेशन गिर जाता है और आप धीरे धीरे आलसी और कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड हो चुका है। नोफैप का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप मास्टरबेशन छोड़ दें। नोफैप का असली मतलब है अपने दिमाग और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना। यह एक सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस है। इसमें आप 3 चीजों से दूरी बनाते हैं: फोन देखना, अनावश्यक मास्टरबेशन, फालतू सेक्सुअल थॉट्स में डूबे रहना। यह आपको मजबूर करता है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब आप नोफैप शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में कई बदलाव शुरू होते हैं। पहले कुछ दिनों में आपका दिमाग आपको बार बार अर्ज देगा, क्योंकि वो पुरानी आदत को वापस चाहता है। लेकिन धीरे धीरे आपके डोपामिन रिसेप्टर्स रीसेट होने लगते हैं। आपको छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। ये प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन ये पूरी तरह साइंटिफिक है। नोफैप आसान नहीं है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह आपके बस की बात नहीं है। आपको ये समस्याएं आ सकती है: बार बार अर्जेस, रात में सेक्सुअल थॉट्स, बेचैनी और चिड़चिड़ापन, नींद में परेशानी, कभी कभी आपको खालीपन भी महसूस हो सकता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग डिटॉक्स हो रहा होता है। इस फेज को विथड्रॉल फेज कहते हैं। अगर आप इस समय टिक गए, तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मजबूत कारण ढूंढिए। आप नोफैप क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि यह ट्रेंड में है। एक मजबूत रीजन लिखिए, जैसे कि बेहतर जीवन, आत्मविश्वास या सफलता। लक्ष्य तय करें। शुरुआत में 7 दिन का लक्ष्य रखें, फिर 21 दिन, फिर 30 दिन, धीरे धीरे 90 दिन तक पहुँचे। ट्रिगर्स हटाइए, जो चीजें आपको ट्रिगर करती है, इंस्टाग्राम रील्स, कुछ वेबसाइट्स। अकेलापन, इनसे दूरी बनाइए। एनवायरनमेंट बदले। अगर आप हमेशा अकेले कमरे में रहते हैं, तो अर्जेस ज्यादा आएंगे। खुद को लोगों के बीच रखें। अर्ज आने पर क्या करें? जब अर्ज आए, तो तुरंत उठकर 20 पुशअप्स करें। ठंडे पानी से नहाएं, बाहर टहलने जाएं। अर्ज लगभग 15 मिनट में खुद चला जाता है। अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करें। आपके अंदर जो एनर्जी है, उसे कहीं तो जाना है। उसे इन चीजों में लगाएं: जिम, पढ़ाई, नई स्किल, बिजनेस या काम। 7 दिन के बाद थोड़ा कंट्रोल महसूस होगा, दिमाग शांत लगने लगेगा। 30 दिन के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनर्जी लेवल हाई होगा, सोशल एंजाइटी कम होगी। 90 दिन के बाद पर्सनालिटी बदलने लगेगी, फोकस शार्प हो जाएगा, आप खुद को अलग लेवल पर महसूस करेंगे। रिलैप्स होना फेलियर नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार रिलैप्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने सिस्टम नहीं बनाया। कुछ जरूरी बातें: रात को मोबाइल अपने पास न रखें, बेकार स्क्रॉलिंग बंद करें, अकेलेपन को कम करें और सबसे जरूरी, खुद को दोष मत दीजिए। हर बार गिरकर उठना ही असली जीत है। नोफैप सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग का खेल है। अगर आपका माइंडसेट नहीं बदला, तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। आपको ये समझना होगा, आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, नोफैप कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यह एक पावरफुल रास्ता है। अगर आप 90 दिन तक इसे कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आज से शुरू कीजिए, अभी। अगर आप इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए Day 1। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।